अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुएन होता है, जो अपने पिता के साथ नदी में मछली पकड़ने जाती है। उसके पिता का एक हाथ कटा हुआ होता है, इसलिए वो जाल को ठीक से नहीं खोल पाते। तब सुएन जादू का प्रयोग करके जाल को ठीक कर देती है, पर इस पर उसके पिता उसे जादू का प्रयोग करने से मना करते हैं। अब उसके बाद दोनों मछली लेकर वापस घर आते हैं और देखते हैं कि गांव के लोगों ने उनके घर को जला दिया है। तब सुएन के पिता उसे नाव को लेकर उस गांव से दूर जाने के लिए कहते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि जाओ दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिसके बाद सुएन दुखी मन से अपने पिता को मजबूरी में अलविदा कहकर नदी के सहारे आगे निकल जाती है। अब इसके बाद हम वाहिंटर टावर से सभी एसिड आई की सभा को देखते हैं, जहां उनकी राजमाता एमरिल आती है। वो एमरिल कोई और नहीं बल्कि सुएन ही होती है, जो बचपन में अपने पिता से दूर हो गई थी। फिर सभा में लोगन को उनके सामने लाया जाता है, जिसे देखकर एमरिल उसकी रस्सी को खोलने के लिए कहती है। तब लोगन उन्हें अपनी बातों से गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मृत्युदंड दे सके, लेकिन वो लोगन को मौत की सजा नहीं देती और उसे हमेशा के लिए कैद खाने में भेजने की सजा सुनाती है, ताकि फिर से भविष्य में कोई नकली ड्रैगन ना बन सके। पर लोगन उनसे मौत की भीख मांगता है, फिर भी सैनिक उसे उठाकर कैद खाने में लेकर चले जाते हैं। तब एमरिल लिएंड्रिन, एलेना और मोरिन को अपने पास बुलाती है और कहती कि उन सब ने लोगन की शक्ति को छीनकर वाहिंटर टावर का नियम तोड़ा है। पर तभी एलेना उन्हें समझाती है कि लोगन ने कैरिन को अपनी शक्ति से मार दिया था, इसलिए उसकी शक्ति को लिएंड्रिन को छीनना पड़ा। जिस पर फिर लिएंड्रिन उनसे कहती है कि मोरिन के साथ न्यूइन थी, जिसने हमारी जान बचाई थी, जो आपसे भी शक्तिशाली है। अब उसके बारे में मोरिन ने किसी को नहीं बताया था। तब राजमाता एमरिल मोरिन को दो नदियों के गांव जाने का कारण पूछती है, जिस पर मोरिन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद राजमाता गुस्सा करती है और मोरिन को अपने सामने जमीन पर सिर रखकर झुकने के लिए कहती है, जिसके बाद मोरिन तुरंत वैसा ही कर देती है और फिर राजमाता उसे अगले दिन सजा देने के लिए कहती है। उसके बाद मोरिन को मैट और रैंडे के बारे में एक आदमी से पता चलता है, जिसके बाद वो लैन को लेकर उसके पास आती है और देखती है कि मैट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी मैट अपने साथ लाए चाकू से मोरिन पर हमला कर देता है, जिसे मोरिन अपने जादू से रोककर चाकू छीन लेती है। फिर लैन और रैंड मैट को पकड़कर बिस्तर पर सुला देते हैं और मोरिन अपने जादू से उसके शरीर में काले साए को निकालकर वापस उस चाकू में डाल देती है। जिसके बाद लैन उस चाकू को एक कपड़े से ढक देता है। अब उसके बाद रैंड मोरिन को धन्यवाद करता है और तब मोरिन रैंड से मैट को उस चाकू से दूर रखने के लिए कहती है, ताकि वो फिर से काले साए के संपर्क में ना आ जाए। अब उसके बाद मोरिन न्यूइन से कहती है कि तुम अपनी जिद कब छोड़ोगी, तुम्हें मैट के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ से बाहर आ जाती है और अपने महल में जाकर आराम करने लगती है, जहाँ उनके पास एक औरत आकर उन्हें इग्विन और पेरिन के बारे में बताती है। जिसके बाद मोरिन उसके साथ इग्विन के पास आती है, जहाँ इग्विन मोरिन को सारे रिंग्स देती है जो उसने वेल्डा के पास से लिया था। अब उसके बाद मोरिन इग्विन को टावर के सभा हॉल में ले जाती है और इग्विन को न्यूइन से मिलाती है। वहाँ पर इग्विन न्यूइन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है। जिसके बाद रात में मोरिन अपने कमरे में जादू का प्रयोग करके एमरिल के कमरे में आ जाती है, और अब हम यहाँ देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर मोरिन उन्हें बताती है कि दो नदियों के गांव में उसे 5 लोग मिले हैं, जिनमें से कोई एक ड्रैगन का अवतार हो सकता है। उसके बाद एमरिल इग्विन और न्यूइन से मिलती है और वो उन दोनों को बताती है कि हजारों सालों में पहली बार तुम जैसा कोई शक्तिशाली हुआ है, जो आगे ये भी कहती है कि अब अंतिम लड़ाई का समय आ गया है और समय चक्र ने उन दोनों को महान काम के लिए चुना है। अब अगले दिन वेंटी टावर में राजमाता
एमरिल मोरिन को सभा में शपथ दिलाकर वेंटी टावर से दूर जाने का आदेश देती है। फिर चाहे मोरिन की हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, उसे वापस लौटकर आने से मना करती है जब तक उसे बुलाया ना जाए। फिर उसके बाद मोरिन महल में लॉयल से मिलती है और उनसे कहती कि उसे उनसे एक मदद चाहिए। तब वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हम लोग लैन और मोरिन को एक अज्ञात गेट के पास देखते हैं, जहां लॉयल और बाकी के 5 लोग भी उस आयम गेट के पास आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, जहां रैंड को देखकर इग्विन बहुत खुश होती है। इसके बाद मोरिन उस गेट को अपनी जादू से खोलती है और सबको अंदर चलने के लिए कहती है। फिर सभी लोग उस गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मैट उनके साथ अंदर नहीं आता, इसलिए फिर इग्विन उसे अंदर बुलाती है और थोड़ी देर में वो दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक महिला सैनिक को देखते हैं जो गर्भवती होती है। वो अपने दुश्मन सेना से बचकर भाग रही होती है और उसके दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो एक पहाड़ी पर आकर रुक जाती है और उनसे लड़ने लगती है। वो कमजोर होने पर भी बड़े ही बहादुरी से एक एक करके सारे दुश्मन सेना को मारने लगती है, पर तभी उसके पेट में तेज दर्द उठने लगता है, इसलिए अब वो सबको मारकर एक जगह बैठ जाती है और तभी एक सैनिक आकर उस पर तलवार रख देता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम आयम गेट के अंदर पदभ्रम से सब लोगों को जाते हुए देखते हैं, जहां पर मोरेन और सभी लोग मशाल जलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं और एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। पर तभी वहां पर एक ट्रसाक आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तब इग्विन गलती से जादू का प्रयोग करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर लॉयल उन सबको काली हवा के बारे में बताता है। तब मोरिन सबसे कहती है कि उनसे काली हवा जो कुछ भी कहेगा उसकी बातों पर ध्यान मत देना, और फिर सभी वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी वो काली हवा उन पर हमला कर देती है और सबको अपनी बातों से उन्हें भटकाने का प्रयास करता है। पर तब तक किसी तरह से न्यूविन अपने शक्ति का प्रयोग करके उसे रोक लेती है और दूसरी ओर मोरिन अपने जादू से आयम गेट को खोल देती है, जिससे सब लोग वहां से बचकर बाहर आ जाते हैं। अब वहां से बाहर आकर वो सब फलडारा का किला देखते हैं। तब मोरिन उन सबको वहां चलने के लिए कहती है, इसलिए सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब वहां पहुंचने पर उस राज्य का सेनापति उनका स्वागत करता है और उन्हें वहां के राजा एगलमेर के पास ले जाता है। अब वहां पर मोरिन एगलमेर से कहती है कि डार्क वन की शक्ति बढ़ रही है और फेड हर जगह पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वहां की आयम गेट पर सैनिकों को लगा देना चाहिए। इसलिए राजा अपने बहन को वहां पर सैनिकों को लगाने के लिए कहते हैं और मोरिन से कहते हैं कि फेल्डरा के लोग हमेशा ही अपने लोगों की रक्षा करते आए हैं, इसलिए वो इस बार भी डार्क वन की सेना को हरा देंगे। फिर उन्हें महल में आराम करने के लिए कहते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि वहां के आयम गेट से पदान फेन भी बाहर आता है और महल की तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर महल में मोरिन राजा की बहन से मिलती है और उसे वेंटी टावर में लैलसंग के पास मैट को खोजने का संदेश भेजने के लिए कहती है। फिर मोरिन सब लोगों को लेकर नगर में एक दुकान पर जाती है और वहीं रास्ते में पेरिन को पडान फेन मिलता है जो इसके पास ही जा रहा होता है। तब वो इग्विन को पडान फेन के बारे में बताता है, लेकिन वो इसके बातों को इग्नोर कर देती है और सभी वहां से आगे निकल जाते हैं। वहीं दुकान पर आकर रैंड, इग्विन, न्यूविन और पेरिन खाना खाने लगते हैं। तब मोरिन वहां की मालकिन मिन से मिलती है जो लोगों का भविष्य देख सकती थी। उसके पास आकर मोरिन रैंड, इग्विन, पेरिन और न्यूविन सभी का भविष्य देखने के लिए कहती है और उनमें से कौन ड्रैगन का अवतार है उसके बारे में पूछती है। तब वो उन लोगों का भविष्य देखकर मोरिन को बताती है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें से कोई एक ड्रैगन का अवतार हो सकता है। उसके बाद सब महल में आ जाते हैं और वहां पर मोरिन सबको बताती है कि उनमें से केवल असली ड्रैगन ही आई ऑफ वर्ल्ड में जिंदा रह सकता है, इसीलिए जो असली ड्रैगन है वो उसे बता दे ताकि दूसरे लोग वहां जाकर ना मारे जाए और उनकी जान बच सके। जो कहने के बाद मोरिन वहां से चली जाती है। अब उसके बाद न्यूविन उन लोगों से कहती है कि मैट यहाँ नहीं है और वो भी तो ड्रैगन का अवतार हो सकता है,
तब इग्विन कहती कि उसने हमारे साथ आने से मना कर दिया था, जिस पर रैंड इग्विन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो नहीं जानती कि मैट कितनी मुसीबत में था। तब पेरिन रैंड को इग्विन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन रैंड वहां से बाहर चला जाता है। अब उसके बाद रात के समय में लैन अपने परिवार से मिलता है और उनके साथ बैठकर उनसे बातें करने लगता है, जिसे न्यूइन बाहर से देखती है। तब लैन उसे अंदर उनके पास बुलाता है। फिर लैन और न्यूइन उनके साथ वहाँ पर खाना खाते हैं, जिसके बाद न्यूइन लैन के कमरे में आती है और फिर दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। वहीं लैन न्यूइन को बताता है कि वो एक राजा का बेटा था और उसके परिवार का उसके बचपन में ही कत्ल हो गया था। तब यही लोग उसे लेकर यहाँ आ गए थे और अपने साथ रखकर बड़ा किए। फिर वो मोरिन से मिला और उनका अंगरक्षक बन गया। वहीं दूसरी तरफ रैंड बाहर आकर अपना निशाना ठीक करने लगता है। तब वहाँ पर इग्विन आती है और इससे कहती कि वो भी मैट की चिंता करती है और फिर दोनों एक दूसरे से किस शेयर करते हैं। अब इसके बाद जब इग्विन वहाँ से चली जाती है तो रैंड अपना धनुष उठाता है, जहाँ उसे काले हवा की बात याद आती है और फिर वो एक सपने की झलक को देखता है, जिसके बाद वो फिर से उस दुकान पर जाता है। वहाँ वो मिन से मिलकर अपना भविष्य देखने के लिए कहता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ दुश्मन से लड़ते हुए घायल हो गई थी और उसे जन्म देकर वो मर गई थी। फिर एक दुश्मन सैनिक ने उसे अपने साथ ले जाकर 2 नदियों के गांव में जाकर बस गए थे। उसके पिता टॉम वही सैनिक थे जो उसे 2 नदियों के गांव में ले जाकर उसका पालन पोषण किए थे, जिससे अब उसे पता चलता है कि असली ड्रैगन का अवतार वही है। फिर रैंड वहाँ से मोरिन के पास आता है और कहता है कि वही असली ड्रैगन का अवतार है, जिसके बाद मोरिन उसे अपने साथ लेकर आई ऑफ वर्ल्ड के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर रैंड को डार्क वन को हराना है। और वहीं महल में लैन और न्यूइन को पता चल जाता है कि रैंड और मोरिन वहाँ से जा चुके हैं और मोरिन ने लैन के साथ अपने बंधन भी तोड़ दिए हैं। फिर रैंड और मोरिन दोनों मृत्यु भूमि के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत और एक आदमी के बीच में शक्ति को लेकर बहस होती है। फिर वहाँ के शहर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा विकसित थी, जिसके बाद अगले सीन में हम मोरिन और रैंड को मृत भूमि में अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें कई लाश मिलते हैं, जिसे देखकर मोरिन रैंड को उसे छूने से मना करती है। और फिर थोड़ी और दूर जाने के बाद वो सामने मिलकेयर की 7 मीनार को देखते हैं और अब रैंड उनसे कहता है कि यहाँ पर तो लैन का जन्म हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर मोरिन रैंड से आराम करने के लिए कहती है। उधर इग्विन पेरिन को बताती है कि वो रैंड से प्यार करती है और उसके पास जाना चाहती है। तब न्यूइन, पेरिन और इग्विन लॉयल की मदद से मिन के पास आते हैं और उससे रैंड और मोरिन के बारे में पूछते हैं। तब वो कहती कि वो दूसरों के बात को उनकी मर्जी के बिना किसी को नहीं बता सकती। वहीं मृत भूमि में रैंड एक सपना देखता है जिसमें डार्क वन मोरिन को मार देता है और फिर वहाँ पर डार्क वन आ जाता है, जिसका चेहरा और आंख आग की तरह जल रहा होता है। तब रैंड उस पर तीर से हमला करता है, जिसके बाद डार्क वन का चेहरा इंसान जैसा बदल जाता है। फिर रैंड अपने आप को सपने से बाहर लाने के लिए खुद को तलवार से मार लेता है, जिसकी मदद से वो सपने से बाहर आ जाता है। अब उसके बाद मोरिन उससे सपने के बारे में पूछती है। तब रैंड उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर मोरिन रैंड को एक सैंग्रियल स्टोन देती है और बताती कि इसे बिखरी दुनिया के समय में बनाया गया था और इसमें 1000 से ज्यादा पुरुषों का ध्यान शक्ति है। जब वो इसकी मदद से ध्यान लगाएगा तब ये स्टोन उसकी ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। फिर दोनों वहाँ से आगे जाते हैं और आई ऑफ वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ रैंड अपने पिछले जन्म का झलक देखता है और जमीन पर बने एक निशान को छूता है, जिसके बाद वो एक सपने में खो जाता है, जिसमें वो इग्विन और एक छोटी बच्ची को देखता है। मोरिन अब रैंड को नींद से बाहर लाने की कोशिश करती है, पर वो नींद से बाहर ही नहीं आता और फिर वहाँ पर डार्क वन आ जाता है और फिर वो देखते ही देखते मोरिन पर हमला करके उसकी शक्ति को छीन लेता है। वहीं दूसरी ओर राजा एल्गेमेर अपनी बहन के साथ ट्रेसको के हमले को लेकर बात करता है और तब
तब उसकी बहन उसे बताती है कि इस बार डार्क वन की सेना 5 गुनी है, इसलिए उन्हें अपने पिता की कवच को पहनने के लिए कहती है ताकि वो लड़ाई को जीत सके। लेकिन एल्गमेर अपनी कवच को पहनता है और अपनी सेना को तैयार करके घाटी में जाने के लिए कहता है। तब उसकी बहन उससे कहती है कि वो ट्रैसिको को जीतने नहीं देगी और किले की रक्षा करेगी। फिर राजा वहां से ट्रैसिको से लड़ने महल से बाहर घाटी पर बने हुए पुल पर चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी बहन महल के बाहर कुछ एसिडाई के साथ मिलकर ट्रैसिको से लड़ने के लिए जाती है। अब यहाँ पर इग्विन और न्यूविन भी उनका साथ देने के लिए आ जाती है और दूसरी ओर महल के अंदर सेना के कुछ लोग खुदाई करते हैं। तब वहाँ पर पेरिन जाकर उनकी मदद करने लगता है। वहीं पर पेरिन और दूसरे लोग मिलकर जमीन से खोदकर एक बॉक्स निकालते हैं और तब उनमें से एक सैनिक कहता है कि इसका प्रयोग केवल ड्रैगन ही कर सकता है। जिसके बाद पठान फेन 2 फेड के साथ वहां आ जाता है और सभी लोगों को मार डालता है और पेरिन ये देखकर तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। पर पठान फेन उस बॉक्स को लेकर उन फेड के साथ वहां से जाने लगता है और कहता है कि रैंड तो ड्रैगन का अवतार है, लेकिन तुम चारों भी भविष्य में महान भूमिका निभाओगे और वहीं दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए अंधेरे की जरूरत है। वहीं इस तरफ आयो वर्ल्ड में रैंड के सपने में डार्क वन आकर सब कुछ रोक देता है और अपनी ताकत से इग्विन का गला काट देता है, जिसे देख रैंड घबरा जाता है और फिर डार्क वन इग्विन को ठीक कर देता है और रैंड को लालच देकर कहता है कि वो उसे सब कुछ दे सकता है जिसकी उसे चाह है और यहाँ तक कि इग्विन को भी वो पा सकता है अगर वो उसके साथ मिल जाए। वहीं घाटी में ट्रैसिको को राजा एल्गमेर अपने सैनिकों के साथ हमला करके उनको मार रहे थे, पर ट्रैसिको की सेना बहुत बड़ी थी जो घाटी में सबको मार देते हैं और वहीं पर राजा एल्गमेर भी मारे जाते हैं। अब उधर सपने में रैंड डार्क वन की चाल को समझ जाता है और उसकी बातों में नहीं आता और फिर मोरिन द्वारा दी हुई सैंग्रियल स्टोन की सहायता से डार्क वन को मार डालता है। वहीं दूसरी ओर राजा की बहन पूरी ताकत से सभी की शक्ति से खुद को जोड़कर पूरे ट्रैसिको को जलाकर मार डालती है, पर वो शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो उसे रोक नहीं पाती और अब वो सब भी उससे जलने लगते हैं। तब न्यूविन किसी तरह अपनी शक्ति से इग्विन को बचा लेती है, पर वो खुद उसमें जलकर मारी जाती है। वहीं पर इग्विन के अलावा सभी लोग जलकर मारे जाते हैं। इधर डार्क वन को मारने के बाद रैंड मोरिन से कहता है कि उसके दोस्तों को कह देना कि वो अब मर चुका है और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तब मोरिन के पास लैन आता है और उनको अपना बंधन फिर से बांधने के लिए कहता है, पर मोरिन इस पर कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि डार्क वन ने उसकी शक्ति छीन ली है। उधर इग्विन अपनी शक्ति से न्यूविन को जिंदा कर देती है, जिसके बाद हम अगले सीन में एक नदी के किनारे एक छोटी सी लड़की को देखते हैं और नदी में बहुत से जहाज को भी आते हुए देखते हैं, जिस पर कुछ महिला जादू का प्रयोग करते हैं और नदी के पानी को सुनामी की तरह बना देते हैं। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये सीरीज 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला सीरीज देखना है तो ये अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, पर ये जब भी होगी मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जरूर अपलोड करूंगा। पर एट द सेम टाइम अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।